नून लीग और फजलुर रहमान ने मिलकर फैसला किया है कि वो सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने भी अपनी जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली है और कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो वो शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर नहीं मानेंगे। जरदारी ने आज तक नून लीग और फजलुर रहमान को जिस तरह इस्तेमाल किया है इसकी मिसाल नहीं मिलती। जरदारी वाकई बड़ा शातिर खिलाड़ी है और इन दोनों को उंगलियों पे नचा सकता है। इनकी सियासत का अपना अंदाज है, जहाँ असूल, नजरिया, बयानिया ये सब बेमानी सी बातें हैं। अहम बात नताइज है। वो कामयाबी के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं। मुखालिफ की विकेट पर खेलना इन्हें पसंद है। वैसे तो वो सियासत में पिछले 30-35 साल से है, मगर अमलन ये सियासी रंग ज्यादा उभर कर 2008 के बाद नजर आया। अब भी वो बहुत सी चीजें पसे पर्दा रहकर करते हैं, जैसे 2008 के इलेक्शन से पहले बलोचिस्तान में सियासी ऑपरेशन, जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून के बतन से बलोचिस्तान अवामी पार्टी BAP मारज़े वजूद में आई। साबका और मौजूदा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी इसी की पैदावार है। इस बार तो कमाल, जरदारी ने हुकूमत को भी सरप्राइज दिया और अपोजिशन को भी। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की अक्सरियत के बावजूद साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर मुंतखब हो गए और वजीर आजम के उम्मीदवार हफीज शेख हार गए। इमरान खान के गुस्से का अंदाजा इनके खिताब से किया जा सकता है, जो इन्होंने एतमाद का वोट लेने के बाद किया। ताहम ये तय है कि इमरान खान से बड़ा सियासी खिलाड़ी पैदा ही नहीं हुआ। इन्होंने जवाबी प्लानिंग तैयार कर ली। दूसरी तरफ ये जाने बगैर के आगे क्या होने वाला है, मरियम नवाज समेत PDM की तमाम जमातें इसे वजीर आजम पर अदम एतमाद कहकर नए इंतखाबात का मुतालबा करने लगी। अभी ये जश्न मुकम्मल नहीं हुआ था कि सेनेट के चेयरमैन के इंतखाब में इनके साथ हाथ हो गया। बड़ा शोर मचा, कैमरा स्कैंडल भी सामने आया और गिलानी साहब के हक में पड़ने वाले 7 मुस्तरद वोट भी, यहाँ भी अपोजिशन यक जुबान नजर आई। अली गिलानी की वोट का मामला अभी हल तलब है, मगर बादियुल नजर में हुकूमत ने तो खैर कुछ नहीं किया, मगर खेल पलट गया। जरदारी ने इमरान खान से शिकस्त खाने के बाद अपनी बेहतरीन सियासी चाल चली और इस बार भी नून लीग और फजलुर रहमान को इस्तेमाल किया। जरदारी साहब ने बहरहाल गिलानी साहब को महज सेनेटर तो नहीं बनवाना था, लिहाजा इन्होंने इन्हें कायद हरब इख्तलाफ बनवा दिया और वो भी PDM की कुर्बानी देकर। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान सब इसी तरह हैरानो परेशान थे जिस तरह वजीर आजम इमरान खान। अब नजरियाती बात तो ये है कि दरअसल जरदारी साहब ने खुद अपनी जमात की सियासी कुर्बानी भी दी, मगर ये सब इनकी सियासत में मानी नहीं रखता। तनकीद करने वाले एंकर्स को वो वैसे भी सियासी अदाकार का खिताब 2010 में दे चुके हैं। एक दहाई कबल भी कहा था कि नून लीग से किए गए मुआहदे कुरान और हदीस नहीं है। जब बात अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की हो जाए, चाहे वो सियासी नोयत के हों या दीगर, तो आसफ जरदारी का कोई सानी नहीं है। वो वादे करके तोड़ने वालों में जाने जाते हैं। एक दहाई कबल नवाज शरीफ के मुसलसल इसरार को जवाब देते हुए इन्होंने कहा था कि नून लीग से किए गए मुआहदे कुरान और हदीस की तरह मुकद्दस नहीं है, लिहाजा हालात की तब्दीली के साथ इनमें तब्दीली की जा सकती है। आज इन्होंने नवाज शरीफ और PDM के साथ एक मर्तबा फिर ऐसा ही किया है। इन्होंने वादा किया था कि नून लीग का सेनेटर ही ऐवान बाला में अपोजिशन लीडर बनेगा। ताहम इस मर्तबा जरदारी ने कुछ कहे बगैर ही अपने उम्मीदवार को अपोजिशन लीडर बनवाकर नून लीग और PDM को मुश्ताल किया। जरदारी ने PDM के मुस्तकबिल को भी धमकाया। अगर वो अलायंस छोड़ते हैं तो ये PDM के लिए दचका होगा। ताहम अगर पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा रहती है तो साबिक सदर या तो इसे अपनी मर्जी के मुताबिक अपने मफाद के तहत चलाएंगे या अलायंस को गैर यकीनी सूरत हाल में छोड़ देंगे। नून लीग के रहनुमा के मुताबिक PDM के आखिरी इजलास में जरदारी इस अलायंस को तोड़ने की सोच के साथ आए थे। जरदारी पर इल्जाम है कि इन्होंने इन लोगों से सुलह की है जो इनके लिए अहम है और इन्होंने नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के इकदामात को मुतासिर करने की कोशिश की है। जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी न सिर्फ PDM बल्कि बहुत से सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक मुश्तबा हो गई। पहले रोज से ही इससे PDM की कमजोर लड़ी समझा जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद PDM और नून लीग को इनसे कवी उम्मीदें थी। ये सूरत हाल इमरान खान हुकूमत के लिए खासी खुश आइंद है, क्योंकि जरदारी सिस्टम में अपनी जगह बरकरार रखना चाहते हैं, जिसका सबसे ज्यादा फायदा इमरान खान को होगा। चाहे जरदारी ने डील की हो या नहीं, वो कभी भी नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश पर अमल नहीं करते और इस्तीफा देकर नए इंतखाबात की राह हमवार करते। वो जानते हैं कि अगर दोबारा इंतखाबात हुए तो नून लीग के पंजाब और मरकज में हुकूमत बनाने के इम्कानात पैदा हो जाएंगे, जबकि पीपल्स पार्टी को इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा जो इनके पास अभी मौजूद है। इसके अलावा जरदारी इस्टेब्लिशमेंट से तसादुम भी नहीं चाहते। वो पहले ही कह चुके हैं कि इनके डोमिसाइल ने इन्हें पंजाब के नवाज शरीफ से मुख्तलिफ बनाया है। इनकी सिंध में हुकूमत है, जबकि नवाज शरीफ की कहीं भी हुकूमत नहीं है। जरदारी का मानना है कि वो अपने और अपनी जमात के लिए ज्यादा फवाइद मौजूदा निजाम में रहकर ही हासिल कर सकते हैं, जबकि नवाज शरीफ अगर जरदारी के मशवरे पर अमल करते हैं तो इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। जरदारी
के बरखिलाफ नवाज शरीफ मौजूदा हुकूमत खत्म करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, जबकि वो इस्टेब्लिशमेंट को भी कोई मौका देना नहीं चाहते। नवाज शरीफ की सख्त तनकीद भी इसी जमन में जारी है। नून लीग के आला क़यादत को भी नहीं मालूम कि इस मुहाज आराई का इंजाम क्या होगा, जबकि जरदारी के लिए ऐसी सूरत हाल में खामोश तमाशाई बने रहना मुश्किल है, क्योंकि पीडीएम में खामोश तमाशाई बने रहने का मतलब नवाज शरीफ के नजरिए की तौसीक करना है, जो जरदारी नहीं कर सकते। इसलिए जरदारी ने अपने अलग रास्ते का इंतखाब करके पीडीएम को हैरत ज़दा कर दिया है। जरदारी आज से नहीं, शुरू से ऐसे हैं, ताहम इनके रवैयों की बदौलत अवामी नजरों में पीपल्स पार्टी बहुत गिरी है। यही वजह है कि जरदारी को शातिर सियासतदान तो कहा जा सकता है, लेकिन वो कामयाब सियासतदान हरगिज नहीं है। जरदारी साहब ने कमाल महारत से 2008 के इलेक्शन में कामयाबी के बाद मुस्लिम लीग नून के साथ मखलूत हुकूमत बनाई, मगर वादे के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी समेत मजूल जजेस को बहाल नहीं किया, जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ से ताल्लुकात खराब हो गए और इन्होंने 2009 में लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। इन सब से पहले जरदारी साहब सदर बन गए, गिलानी वजीर आजम और स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट सब पीपीपी के। ये तासुर भी गलत है कि मुस्लिम लीग और पीपीपी के दरमियान फ्रेंडली अपोजिशन का रिश्ता था। लॉन्ग मार्च, पंजाब में गवर्नर राज और फिर मियां साहब का काला कोट पहनकर आला अदलिया से गिलानी साहब को नाअहल करार दिलवाना, ये सब साहब को याद था। इन्हें ये भी याद रहा कि किस तरह 2015 में मियां साहब के वजीर आजम होते हुए इनके करीबी दोस्तों डॉक्टर आसम हुसैन और दीगर को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने गुस्से में यहाँ तक कह दिया, मियां साहब ने पहलू में छुरा घोंपा है। अब मियां साहब वजाहतें करते रहे कि इस एक्शन में इनका कोई हाथ नहीं। वो तो ज़ाहराना भी मुलतवी नहीं करना चाहते थे, मगर गालबन चौधरी नसार और ख्वाजा आसफ के कहने पर मामला टाल दिया। जरदारी साहब ईंट से ईंट बजाने के बयान पर बड़ी मुश्किल में थे, और वो दिन है और आज का दिन बस ईंट से ईंट लगाने में लगे हुए हैं। शायद यही वजह है कि वो मियां साहब के एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया से पीछे हट गए। ये कह करके तहरीक चलानी है तो मुल्क वापिस आए। बात ऐसी गलत भी नहीं, मगर जरदारी साहब तो इस हद तक आगे जाते नजर आते हैं कि इस साल जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी गरी खुदा बख्श की बजाय रावलपिंडी में मनाने का ऐलान कर दिया, मगर जलसा कोरोना के बायस मुलतवी हो गया। इस बार रवायत से हटकर मजलिस आमा का इजलास भी लाड़काना की बजाय 15 अप्रैल को कराची में होगा। बाकी बातें तो अपनी जगह, मगर ये इतराज तो नहीं बनता कि मुस्लिम लीग नून ने एक ऐसा उम्मीदवार दिया जो बेनजीर भुट्टो के कत्ल में मुलविस मुबैना मुलजिमान का वकील रहा है। हजूर कम से कम ये बात तो आप ना करें। याद नहीं बीबी ने 18 अक्टूबर के हमलों के बाद किस किस पर शक किया था और इनके साथ आपने क्या किया। अपनी तर्ज सियासत में वो पुल्लू के अच्छे खिलाड़ी तो बन गए, सियासी शतरंज बाजी में भी अपनी मिसाल आप हैं, मगर जिस तरह पार्टी को बदतरीन आमर खत्म तो दूर की बात महदूद ना कर सका, वो आज कहाँ खड़ी है। चारों सूबों की जंजीर अब सिंध तक महदूद हो गई है। अगर ये तर्ज सियासत कामयाब है तो वाकई वो एक कामयाब सियासतदान है। ताहम जरदारी की खसूसियात ये है कि वो जितना अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाता है, इससे कई ज्यादा मुखालिफ को तबाह बर्बाद कर जाता है। जरदारी अवामी सियासत नहीं जानता, यही वजह है कि इसकी पार्टी सुकड़ती गई, लेकिन सियासत के ऐवानों में वो बड़ी बड़ी गेम करके अपनी पार्टी को ओहदे दिला देता है। अगर बिलावल अवामी सियासत करे और जरदारी पीछे बैठकर ऐवान में प्लानिंग करे तो पीपल्स पार्टी नून लीग और फजलुर रहमान का खात्मा कर सकता है, और ये बात ये दोनों जमातें जानती हैं, इसीलिए जरदारी से डरती हैं। ताहम जरदारी खुद इमरान खान से बचकर चलता है, वो किसी वक्त भी गेम